कहा कि ये फर्जी सर्वे करवाए ही इसलिए गए हैं जिससे कि माहौल बनाकर कुछ उम्मीदवारों को तोड़ा जा सके। अब इस बीच सवाल जवाब को लेकर बात कर लें, किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। 16 उम्मीदवारों के पास फोन आए हैं, ये कहा उन्होंने, और पुलिस में शिकायत करें केजरीवाल, ये कहा गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। तो इस तरीके से कुछ आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहे हैं। और दूसरी ओर कहा है कि मंत्री पद और पैसे का ऑफर दिया गया है, अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया। बीजेपी कह रही है कि इस बार आम आदमी पार्टी बाहर होगी, हार के डर से ऐसे कह रही है। 15-15 करोड़ रुपए देने का ऑफर दिया गया, आम आदमी पार्टी का आरोप है। जवाब दिया गया कि आरोपों में दम नहीं है, दम है तो कंप्लेन करो। 16 उम्मीदवारों के पास फोन आया है, आपके आरोप पूरी तरीके से झूठे हैं, बीजेपी ने जवाब दिया। ये तो किस तरीके से आरोप का सिलसिला देखने को मिला। अब बात करते हैं कि 15 करोड़ का दावा किस किस को बुलावा आया है। संजय सिंह ने कहा है कि हमारे विधायकों को कॉल किया गया, और संदीप दीक्षित नेता कांग्रेस, उन्होंने कहा कि कौन पैसे दे रहा है बताए आम आदमी पार्टी। ये बड़ा सवाल संदीप दीक्षित के द्वारा भी पूछा गया है। मुकेश अहलावत ने पूछा कि मैं मर जाऊंगा, कट जाऊंगा, लेकिन कभी भी केजरीवाल का साथ नहीं छोड़ूंगा। हमारे विधायकों को 15 करोड़ रुपए की पेशकश की गई है। संजय सिंह का यह बयान सामने आया है, आम आदमी पार्टी के सांसद। संदीप दीक्षित ने सवाल पूछा कांग्रेस नेता कि पैसे कौन दे रहा है, आम आदमी पार्टी बताए, नाम लेने की बात कही गई है। दूसरी ओर मुकेश अहलावत, ये वो नेता जिनके पास सबसे पहले फोन आया, ये कहना है, उन्होंने कहा कि मैं मर जाऊंगा, कट जाऊंगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल का साथ नहीं छोड़ूंगा। तो ये कुछ इस तरीके से आरोपों का दौर लगातार देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही है कि हमारे विधायकों को खरीदने का प्रयास जो है वो किया गया है। हमारे विधायकों को कॉल करके 15 करोड़ रुपए की पेशकश की गई है। कहा गया है कि आप 15 करोड़ रुपए ले लीजिए और हमारे पाले में आ जाइए। संजय सिंह ने भी कहा है कि हमारे विधायकों को 15 करोड़ रुपए की पेशकश की गई है। अरविंद केजरीवाल ने भी इसको लेकर ट्वीट किया। दूसरी ओर इन दोनों दलों के अलावा विपक्षी दल यानी कि कांग्रेस भी लगातार इस पर टिप्पणी कर रही है। केजरीवाल के विधायकों को खरीदने के आरोपों पर बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदौलिया ने कहा है कि केजरीवाल को लेकर उन्होंने सवाल निशान खड़े किए हैं, और बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदौलिया का भी बयान सामने आया। इन आरोपों को उन्होंने निराधार बताया, कहा कि केजरीवाल के आरोप झूठे हैं। हमारे साथ बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदौलिया हैं। योगेंद्र जी, चुनाव नतीजे आए नहीं है, उससे पहले आप लोग के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, आप लोग हॉर्स ट्रेडिंग शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी के विधायकों को 15-15 करोड़ रुपए में खरीद रहे हैं। केजरीवाल साहब की आदत हो गई है झूठ बोलना सुबह से शाम तक, महाठग आदमी अरविंद केजरीवाल। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी व्यक्ति ने आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को, पहली बात तो वो MLA बने नहीं है, अभी 70 कैंडिडेट हैं और 699 लोगों ने चुनाव लड़ा है, 70 सिलेक्ट होंगे, वो कल 11 बजे क्लियर हो जाएगा। कौन जीत रहा है उनका ब्रॉडकास्ट पता नहीं कहाँ से आ जाता है। चुनाव परिणाम आने के बाद अगर कुछ 19-20 बात होती तो कहें कि हमें खरीदा जा रहा है। अरे अभी तो आप जीते नहीं हो, और कौन खरीदेगा आपको। अगर आपके पास ऐसा कोई प्रूफ है कि आपके किसी MLA से बात किसी ने की है, तो आप जाकर पुलिस कमिश्नर को रिपोर्ट दर्ज कराइए। किस नंबर से आया, पुलिस जांच करेगी। और अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति, मैं दावे से कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी ऐसे कामों पर विश्वास नहीं रखती। वो तो कह रहे हैं बीजेपी की ओर से कॉल आ रही है, बीजेपी के लोग खरीदना चाह रहे हैं। बीजेपी की तरफ से कॉल आ रही है, उसका नाम बताएं, बीजेपी के आदमी का नाम बताएं। क्यों गोल मोल बातें करते हैं, हमेशा झूठ बोलते हैं, जैसे पानी के अंदर जहर मिला दिया। लोग कह रहे हैं ना कि केजरीवाल इससे घटिया काम कर ही नहीं सकता। आपका क्या आकलन है दिल्ली का? दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सरकार कितनी सीटें? 36 के बाद जितनी जनता दे दे। चलिए, धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। दिल्ली के सह चुनाव प्रभारी अतुल गर्ग जी हमारे साथ में मौजूद हैं। अतुल जी, 15-15 करोड़ रुपए बांट रही है बीजेपी आम आदमी पार्टी के संभावित विधायकों को। अब क्या बताएं उनको, तो कुछ लगता है रात को बीमारी है, कुछ सपना आता है सवेरे बोलने की। ऐसा नहीं कहना चाहिए, इससे उनके खुद के विधायकों का भी अपमान होता है। ठीक है, इसका मतलब उन्हें अपने विधायकों पे भी यकीन नहीं है, या उनकी छवि ऐसी है कि उन्हें खरीदा जा सकता है। जब बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिलने जा रहा है तो क्यों ऐसा कोई काम करेगा? इसको कोई तुक है क्या इस बात की? हे भगवान से प्रार्थना है उन्हें सद्बुद्धि दे, और वो एक अच्छे राजनीतिक रूप में नई पारी शुरू करें। अब जो उन्होंने पहले गलतियां करी हैं उससे जनता के लिए माफी मांगे, तो ईश्वर उन्हें शायद माफ कर दे। सर, एग्जिट पोल के बारे में अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि पूरे मैनेज्ड हैं। आपकी पार्टी का इंटरनल, आप लोगों का इंटरनल आकलन क्या? आप लोगों की भी बैठक हुई थी कल। एक बहुत साधारण सी बात है, 2019 के अंदर will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Shri Kar. Thank you.
The Disaster Management Amendment Bill 2024, Shri P. Wilson to move for leave to introduce the bill. Thank you, Vice Chairman, sir. Sir, I seek leave to move to introduce a bill to amend the Disaster Management Act 2005, and this amendment will have a national council wherein the state will have representation and is assured of a state share in the National Disaster Responsive Fund. The new amendment will ensure the equitable and efficient allocation of resources, prioritizing support for the states with greatest needs, sir. The question is that leave be granted to introduce the bill. लगातार दिल्ली में दावे देखने को मिल रहे हैं और इस बीच दावा किया जा रहा है कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी नेताओं के द्वारा लगातार बीजेपी नेता ये कह रहे हैं कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और इसी को लेकर अरविंद केजरीवाल बौखलाए हुए हैं। अरविंद केजरीवाल भी कहीं ना कहीं इस बात को जानते हैं कि उनकी सरकार अब जाने वाली है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी सांसद कमलजीत शेरावत हैं। अरविंद केजरीवाल ने चुनाव परिणाम से पहले ही आप लोग के ऊपर आरोप लगा रहा है कि आप लोग ने विधायकों को खरीदने के लिए कॉल करना शुरू कर दिया, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के सभी हम साथी जब धरती जमीन पर गए और लोगों के बीच में हमने पहुंचकर देखा कि दिल्ली की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। 10 साल में दिल्ली राजधानी होने के बाद भी दिल्ली की जो हालत है, गली नाली सड़कों पर चल नहीं सकते, सीवर का पानी ओवरफ्लो करके रोडों पर घर के अंदर घुस रहा है, पीने का पानी है नहीं, राशन कार्ड बनाए नहीं। तो दिल्ली की जनता अपने आप को एक छला हुआ महसूस करके केजरीवाल से उनका मोहभंग हो चुका था। और अरविंद केजरीवाल जो आज कह रहे हैं हमने दिल्ली की जनता का दिल जीता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में जो सेंटर में काम किया है उससे लोगों के सामने विजन क्लियर थी कि 10 साल में आदरणीय मोदी जी ने देश को 11वें नंबर से 5वें नंबर पहुंचाया, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की दुर्दशा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो ये दिल्ली की जनता का मैंडेट है जो कल हमें मिलने वाला है और बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के लोग आ रहे हैं और हमारा मुख्यमंत्री बन रहा है। ये अरविंद केजरीवाल अपनी हार को देख के छटपटा रहे हैं और फिर से झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि जनता जनार्दन के फैसले से बड़ा कुछ भी नहीं होता। तो क्या केजरीवाल से आप लोग सबूत मांग रहे हैं, उनके खिलाफ जो है सो आप लोग FIR दर्ज कराएंगे? देखिए, कभी ना कभी तो व्यक्ति को शर्म आनी ही चाहिए। इतनी लगातार झूठ बोली है, जनता के मैंडेट को अगर आज वो नकार रहे हैं तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। कितनी सीटें जीत रही हैं आप? हम कल दिल्ली में भाजपा का मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। 36 के बाद जनता जनार्दन हमें बहुत बड़ा नंबर देने वाली, लेकिन 36 में आंकड़ा पूरा हो जाता है तो मैं ये निश्चित तौर से कह सकती हूँ कि हमारी सरकार बन रही है। चलिए धन्यवाद। तो 36 का आंकड़ा दिल्ली में पूरा हो जाने के बाद जनता जनार्दन ज़्यादा सीटों पर बीजेपी को जिताने वाली है, इस तरह का दावा कमलजीत शेरावत ने किया है। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा हैं। हर्ष जी, आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की ओर से आरोप लगा रहा है कि रिजल्ट आने से पहले जो है सो आप लोगों ने कॉल करना शुरू कर दिया और 15-15 करोड़ में उनके विधायकों को खरीद रहे हैं। एक कॉल दिखाएं किसको किया है, पर एग्जिट पोल आने के बाद अरविंद केजरीवाल और उनके नेताओं को बड़ा झटका लगा है, जिसके कारण से उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, और उस झटके के कारण से वो इस तरह की अनर्गल बातें कर रहे हैं। संजय सिंह कह रहे हैं कि हमारे मंत्री मुकेश अहलावत ने नंबर ट्विटर पे डाल दिया है, पुलिस को जांच करना चाहिए। पुलिस जांच करेगी ना अगर ऐसा है, नहीं तो ये माफी मांगेंगे क्या? क्या एग्जिट पोल ही एग्जैक्ट पोल होगा? क्योंकि आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि सारे जो एग्जिट पोल अब तक आए हैं सब झूठे साबित हुए हैं। कल भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ और प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली की सरकार बनाएगी। हमने देखा कि बजट सत्र में लोगों को, मिडिल क्लास को 12 लाख टैक्स का अपना जो रिबेट सरकार की ओर से दिया गया और अब RBI की ओर से रेपो रेट में कमी की गई है, एक बड़ी राहत है। कैसे देखते हैं? पिछले 10 साल की गवर्नेंस, मोदी जी की जो गवर्नेंस रही है वो भ्रष्टाचार मुक्त गवर्नेंस रही है। स्टेट का रेवेन्यू, सेंटर का रेवेन्यू बहुत बड़ा है, अगर उसका लाभ दिल्ली देश की जनता को मिलता है तो मिलना भी चाहिए। चलिए धन्यवाद। मनोहर केसरी। संजय जी, आप लोग आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी कह रही है अगर इस तरह की कॉल आई है तो आप पुलिस के पास क्यों नहीं जाते? फोन नंबर देखा नहीं आपने? हमारे मुकेश अहलावत ने फोन नंबर बाकायदा ट्वीट किया है। पुलिस के पास जाना है हर एक चीज़ के लिए, वो खुद से घर में ED भेज देंगे, CBI भेज देंगे, और जब उनको दलाली करना है, खरीद फरोख्त करना है, विधायकों को तोड़ना है तो उनको शिकायत। अरे भाई,
ट्विटर हैंडल फॉलो करती है, सारी संस्थाएं देखती हैं, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया। अब जांच करो, देखो नंबर दे दिया, एक आदमी का तो देखो। मुकेश अहलावत हमारे मिनिस्टर हैं, उनको किस नंबर से कॉल आई वो नंबर डाल दिया, एक की जांच करके दिखाओ। करना कुछ है नहीं, हमें पता है कुछ नहीं करना है। वो कह रहे हैं कि झूठा तो आरोप हार लगा की रहे हैं। हताशा के कारण झूठा आरोप, झूठ की, जिस पार्टी का नाम ही भारतीय झूठा पार्टी है, वो हमसे कह रहे हैं हम झूठा आरोप लगा रहे हैं। भैया अगर हम बौखलाए होते तो हम खरीद फरोख्त में लगते, खरीद फरोख्त में तो वो लगे हैं ना, तो बौखलाया कौन है? अब बताओ। तो एग्जिट पोल की तरह ही ये रिजल्ट रहेगा या कुछ और? एग्जिट पोल तो कल भी मैंने बोला था, आप लोग